आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति आश्रम खेत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृतांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्मपुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है। इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्त्रोत कर्मों से संबंधित हैं। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असतो मा सदगमया कहां से लिया गया है?
अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि मूल रूप से इस प्रकार है। ओम अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वेद, सूची 2 में है यज्ञकर्ता। ऋग्वेद में जो यज्ञकर्ता हैं उनको होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद में अथर्वयु, सामवेद में उद्राता और अथर्ववेद में ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषेयतावाद वह मत है जो मानते हैं कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है, ना तो मनुष्य ने और ना ही किसी देवी शक्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कनाद हैं। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्तक में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? भरतवंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रयु, अनिल, पक्के, भलानस, विषाणी और शिव के मध्य दासराज्य युद्ध पुरोशनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय पश्चात पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरुवंश की स्थापना हुई। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई।
उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु, वैश्यों का शीत ऋतु में होने का विवरण मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को आदायी दान लेने वाला, सोपाई एवं स्वेच्छा से भ्रमणशील कहा गया। क्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक एवं देश का रक्षक होता था। प्राय ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि बोगाजकोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जहां से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहां के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जाते हैं, इंद्र, दशरथ और आतृतम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है तथा इंद्र, वरुण और नासत्य आदि आर्य देवताओं से संधियों का साक्षी होने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार बोगाजकोई से आर्यों के निष्क्रमण मार्गों का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? सविता सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। गायत्री मंत्र सवित्र सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। ऋग्वेद के 3य मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों षड दर्शन में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वेद और सूची 2 में है वेदों के बारे में जो लिखा गया है। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्तोत्र और अथर्ववेद तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदीत्मा, नदियों की माता कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। सुतुद्री आजकल की सतलुज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। कैकेयी देश में अशुपति नाम का राजा था। वह बड़ा सदाचारी,
प्रजावत्सल और उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। उसने वैश्वानर सभी मनुष्यों में व्यापक आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की थी, स्वयं आत्मदर्शन किया था और बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को भी आत्मत्व की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी की जल संभर क्षेत्र से उनई दर्रे द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें सांख्य शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रियाओं से हुआ है। कई लोग इन्हें अनिश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिलांत गर्त गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1961-62 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने चीनी यात्री युचानच्वंग द्वारा उल्लिखित पीलो शा न नामक स्थल का अतरंजी खेड़ा से समीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 78 ही नई हैं, अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। साम का अर्थ ज्ञान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाले उद्गाता कहे जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था, तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था। निम्बार्काचार्य आदि, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके ही अपने मत का प्रतिपादन किया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।